दिल्ली, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच फैली इस कहानी में एक ऐसा नाम उभरकर सामने आता है जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सिस्टम, कानून और समाज की कई परतों पर सवाल खड़े करता है। सलीम उर्फ सलीम वास्तिक एक ऐसा शख्स जो करीब 2.5 दशक तक कानून की पकड़ से बाहर रहा और इस दौरान उसने अपनी पहचान, अपने किरदार और अपने सार्वजनिक चेहरे को कई बार बदला। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह वही व्यक्ति है जिसे 1995 में दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके से 13 वर्षीय संदीप बंसल के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। 1997 में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन साल 2000 में वह जमानत पर बाहर आया और फिर अचानक गायब हो गया। इसके बाद शुरू हुआ उसका लंबा फरारी का दौर, जो अब जाकर खत्म हुआ जब दिल्ली पुलिस ने उसे गाजियाबाद के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया। यह सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सवालों की भी कहानी है जो हमारी जांच एजेंसियों, न्याय व्यवस्था और समाज के बदलते स्वरूप पर उठते हैं। आखिर कैसे एक उम्र कैद का दोषी इतने लंबे समय तक फरार रह सकता है? किन परिस्थितियों ने उसे छिपने में मदद की? और उससे भी बड़ा सवाल, इस दौरान उसने अपने लिए जो नई पहचान गढ़ी वह किस तरह काम करती रही। जांच में सामने आया कि फरारी के दौरान सलीम ने अपनी असली पहचान को पूरी तरह छिपाने की कोशिश की। उसने नाम बदला, ठिकाने बदले और धीरे धीरे एक ऐसा सार्वजनिक चेहरा तैयार किया जो उसके अतीत से बिल्कुल अलग था। खुद को एक्स मुस्लिम बताकर उसने नई पहचान बनाई और सोशल मीडिया के दौर में यह पहचान उसके लिए एक तरह की ढाल बनती चली गई। वह विभिन्न मंचों पर जाकर धार्मिक मुद्दों पर बयान देने लगा, वीडियो इंटरव्यू देने लगा और धीरे धीरे एक खास तरह के दर्शक वर्ग के बीच अपनी पहचान स्थापित कर ली। यह कहानी एक दिलचस्प और चिंताजनक मोड़ लेती है। एक और जहां कानून से बचने के लिए छिपा हुआ था, वहीं दूसरी ओर वह सार्वजनिक रूप से सक्रिय भी था। यह विरोधाभास अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या उसकी पहचान की जांच नहीं हुई? क्या जिन प्लेटफॉर्म्स पर वह सक्रिय था वहां किसी ने उसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश नहीं की, या फिर यह सब जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? मार्च महीने में अमरोहा में उस पर हुए जानलेवा हमले ने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। इस हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इस घटना ने सलीम को अचानक एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बना दिया। वह अस्पताल में भर्ती हुआ और इसी दौरान उसके समर्थन में कुछ लोग सामने आए। किसी ने उसके इलाज के लिए आर्थिक मदद जुटाने की कोशिश की, तो किसी ने उसे एक पीड़ित के रूप में पेश करने का प्रयास किया। यहीं से इस केस का एक और पहलू सामने आता है, अपराध और सहानुभूति के बीच की महीन रेखा। क्या एक व्यक्ति का वर्तमान उसके अतीत को ढक सकता है? क्या एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जा चुका व्यक्ति अपनी नई पहचान के सहारे सार्वजनिक समर्थन हासिल कर सकता है? और अगर हाँ, तो यह समाज के लिए क्या संकेत देता है? गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानीय संगठनों और व्यक्तियों द्वारा उसके समर्थन में बयान दिए जाने की भी खबरें आई हैं। कुछ राजनीतिक हस्तियों का नाम भी इस संदर्भ में लिया गया, जिससे यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन यह जरूरी दिखता है कि किस तरह एक अपराधी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति भी सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकता है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक निर्णायक विराम लगाया है। लोनी से की गई गिरफ्तारी के बाद अब यह मामला फिर से न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आ गया है। पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इतने लंबे समय से फरार एक दोषी को पकड़ना आसान नहीं होता। लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ ही कई सवाल फिर से सामने खड़े हो गए हैं। सबसे अहम सवाल है, क्या हमारे सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जो किसी अपराधी को सालों तक छिपे रहने का मौका देती हैं? क्या यह पहचान बदलकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहना इतना आसान है? और क्या सोशल मीडिया के इस दौर में किसी की पृष्ठभूमि की जांच करना और भी जरूरी नहीं हो गया है? संदीप बंसल का परिवार, जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पीड़ित है, उनके लिए यह गिरफ्तारी क्या मायने रखती है? करीब 30 साल पुराने जख्म पर क्या इस कार्रवाई से भर पाएंगे, या यह सिर्फ न्याय की एक देर से आई प्रक्रिया है जो अपने साथ कई अनुत्तरित सवाल लेकर भी आई है? यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध का नहीं है, बल्कि यह उस पूरे इकोसिस्टम की पड़ताल करता है जिसमें अपराध, पहचान, राजनीति
और मीडिया एक दूसरे से टकराते और कभी कभी एक दूसरे को सहारा देते हुए नजर आते हैं। सलीम की गिरफ्तारी के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया इस कहानी को किस दिशा में ले जाती है। क्या यह मामला सिर्फ एक अपराधी को सजा तक सीमित रहेगा या फिर यह उन व्यापक सवालों के जवाब भी खोजेगा जो इस पूरे घटनाक्रम ने खड़े किए हैं। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।